आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा रहा है। जी हाँ, हम बात करें मशहूर रैपर बादशाह के अनफिनिश्ड टूर और इसके इर्द गिर्द मचे बवाल की। हाल ही में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने बादशाह से उनके डलास कॉन्सर्ट को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है। कहा जा रहा है कि इस कॉन्सर्ट को एक पाकिस्तानी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों मांगी जा रही है बादशाह से सफाई, और क्या है इस पाकिस्तानी कनेक्शन की सच्चाई। चलिए इस पूरी कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझते हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सबसे पहले बात करते हैं बादशाह और उनके अनफिनिश्ड टूर की। बादशाह, जिनका असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, आज इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। उनके गाने जैसे डीजे वाले बाबू, पानी पानी, जुगनू, गर्मी और कर गई चुल ने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया। 2024 में उनका एल्बम एक था राजा रिलीज हुआ, जिसमें शाहरुख खान और अरिजीत सिंह जैसे बड़े नामों के साथ कोलैबोरेशन थे। इस एल्बम ने स्पॉटिफाई पर 350 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स बटोरे, जो उनकी ग्लोबल अपील को दिखाता है। लेकिन इस बार बादशाह अपने म्यूजिक या परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि अपने अनफिनिश्ड टूर की वजह से चर्चा में है। ये टूर सितंबर 2025 में अमेरिका के 6 शहरों फेयरफैक्स वर्जीनिया, ट्रिंटन न्यू जर्सी, ओकलैंड, सिएटल, डलास और शिकागो में होने वाला है। इस टूर का नाम अनफिनिश्ड इसलिए रखा गया क्योंकि 2024 में बादशाह का पागल यूएस टूर बीच में ही रद्द करना पड़ा था। खास तौर पर डलास में उनका कॉन्सर्ट बीच में रोक दिया गया और न्यू जर्सी का शो तो शुरू होने से सिर्फ 3 घंटे पहले कैंसिल हो गया। बादशाह ने तब अपने फैंस से वादा किया था कि वो वापस आएंगे और इस बार वो अनफिनिश्ड टूर के साथ अपनी उस कसर को पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। इस टूर के डलास कॉन्सर्ट को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आइए अब इस विवाद के बारे में डिटेल में जानते हैं। 13 अगस्त 2025 को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने बादशाह को एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में एफडब्ल्यूआईसी ने बादशाह से उनके डलास कॉन्सर्ट को लेकर सफाई मांगी है, जो 19 सितंबर 2025 को कर्टिस कुलवेल सेंटर में होने वाला है। एफडब्ल्यूआईसी का कहना है कि इस कॉन्सर्ट को एक ऐसी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है जिसका मालिकाना हक एक पाकिस्तानी नागरिक के पास है। इस कंपनी का नाम है 360 शोज। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बवाल की क्या बात है। तो ये मामला इतना सीधा है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से, खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ऐसी किसी भी एक्टिविटी पर बारीकी से नजर रखी जाती है जिसमें दोनों देशों के बीच कोई लिंक दिखे। एफडब्ल्यूआईसी ने अपने बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है कि बादशाह जैसे बड़े आर्टिस्ट ऐसे प्रोमोटर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनका कथित तौर पर पाकिस्तानी कनेक्शन है। एफडब्ल्यूआईसी ने यह भी जिक्र किया कि ये पहली बार नहीं है जब बादशाह का नाम किसी कंट्रोवर्सी में आया है। इससे पहले भी उनके कुछ इवेंट्स को लेकर सवाल उठे थे। मिसाल के तौर पर एफडब्ल्यूआईसी ने पहलगाम का जिक्र किया। हालांकि इस बारे में ज्यादा डिटेल सामने नहीं आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई बादशाह का इस पाकिस्तानी कंपनी से कोई जानबूझकर किया गया कनेक्शन है, या फिर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब तक बादशाह की तरफ से इस मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन अगर हम बादशाह के पिछले बयानों और उनके फैंस के प्रति उनकी कमिटमेंट को देखें तो वो हमेशा अपने काम को लेकर ट्रांसपेरेंट रहे। 2024 में जब उनका पागल यूएस टूर रद्द हुआ था, तब बादशाह ने अपने फैंस से माफी मांगी थी और वादा किया था कि वो वापस आएंगे। उन्होंने कहा था कि डलास मेरे दिल में खास जगह रखता है, लेकिन पिछले साल टूर अचानक रुक गया और ये मेरे लिए बहुत निराशाजनक था। इस बार मैं वापस आ रहा हूँ और ये टूर मेरे फैंस के लिए एक वादा है। ऐसे में ये पॉसिबल है कि बादशाह को इस कंपनी 360 शोज के बैकग्राउंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। कई बार आर्टिस्ट अपने इवेंट्स के लिए थर्ड पार्टी प्रोमोटर्स के साथ काम करते हैं और इन प्रोमोटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में कई लेयर्स होते हैं। हो सकता है कि बादशाह को इस कंपनी के कथित पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में पता ही ना हो, लेकिन एफडब्ल्यूआईसी का कहना है कि बादशाह को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी और उन्हें ऐसे प्रोमोटर्स के साथ काम करने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि एफडब्ल्यूआईसी इतनी जल्दी क्यों निष्कर्ष पर पहुंच गया। क्या उनके पास इस पाकिस्तानी कनेक्शन का कोई ठोस सबूत है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है जो बादशाह की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए उछाली गई है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स बादशाह के सपोर्ट में बोल रहे हैं और उनका कहना है कि बिना पूरी जांच के किसी आर्टिस्ट को टारगेट करना ठीक नहीं। अब जरा इस टूर की खासियत पर बात कर लेते हैं। अनफिनिश्ड टूर सिर्फ एक कॉन्सर्ट सीरीज नहीं है, बल्कि ये बादशाह की 10 साल की म्यूजिकल जर्नी का सेलिब्रेशन है। इस टूर में 30 से ज्यादा गाने परफॉर्म किए जाएंगे, जिसमें जुगनू, पानी पानी, गर्मी, काला चश्मा, कर गई चुल और पागल जैसे हिट्स शामिल हैं। इसके अलावा बादशाह अपने लेटेस्ट एल्बम्स एक था राजा और फितूर के गाने भी परफॉर्म करेंगे।
स्टोर को मनीष सूद की कंपनी इंटेंस एंटरटेनमेंट प्रेजेंट कर रही है, जो पिछले 10 सालों से यूएस में इंडियन टैलेंट को प्रमोट कर रही है। टूर में हाई एनर्जी परफॉर्मेंस, स्टनिंग विजुअल्स और लेटेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन्स होंगे, जो फैंस के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस बनाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये कंट्रोवर्सी इस टूर को इन्फ्लुएंस करेगी? क्या फैंस को वो एक्सपीरियंस मिल पाएगा जिसकी वो इंतजार कर रहे हैं? क्या हो सकता है इसका असर? ये कंट्रोवर्सी कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एफडब्ल्यूआईसी और बादशाह के बीच ये मसला सुलझा नहीं, तो क्या डलास कॉन्सर्ट कैंसिल हो सकता है या फिर बादशाह कोई और प्रमोटर ढूंढेंगे? दूसरी बात, अगर ये पाकिस्तानी कनेक्शन सही निकला, तो क्या ये बादशाह की इमेज पर असर डालेगा? इंडिया में फैंस और इंडस्ट्री दोनों ही इस मामले की बारीकी से देख रहे हैं। इसके अलावा ये मामला एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन को लेकर बहस छेड़ सकता है। क्या आर्टिस्ट को ऐसे प्रोमोटर्स के साथ काम करने से पहले और सतर्क होना चाहिए, या फिर म्यूजिक और आर्ट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए? ये सवाल सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। तो ये थी बादशाह के अनफिनिश्ड टूर और एफडब्ल्यूआईसी के बवाल की पूरी कहानी। अभी तक इस मामले में कई सवाल अनसुलझे हैं और हमें बादशाह के ऑफिशियल बयान का इंतजार है। लेकिन एक बात तो साफ है, बादशाह के फैंस उनके साथ हैं और वो इस टूर को लेकर बेहद एक्साइटेड है। अगर आप बादशाह के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस टूर को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या सोचना है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।